Hello, good morning student. Today we are going to learn the new chapter of PBS subject, lesson number 13, Festival, Celebration and Anniversary. तो आज इस लेसन में हम फेस्टिवल, सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेट लोगों के बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं, जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज आर इंटीग्रेट part of our culture. Various nations, social and religious festival are celebrated. फेस्टिवल और जो हॉलीडेज होते हैं वो हमारे कल्चर के इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अलग नहीं है, ये हमारे कल्चर के ही शामिल पार्ट है। और बहुत सारे नेशनल, सोशल, सामाजिक तरह के, धार्मिक तरह के और राष्ट्रीय तरह के हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अब डिस्कस एंड राइट विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट। हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? होली, दीपावली, ईद, रमजान, क्रिसमस, दशहरा, और भी आपको अगर कोई नाम याद है तो आप लिख सकते हो। व्हाट आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं? तो वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल। रिपब्लिक डे जो अभी 26 जनवरी आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, और गांधी बर्थ एनिवर्सरी, गांधी जयंती जिसको बोलते हैं, ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। इसके बाद व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू परफॉर्म ऑन नेशनल फेस्टिवल। जब आप नेशनल फेस्टिवल होते हैं स्कूल में तो आप क्या करते हो? तो वी परफॉर्म पीटी एंड परेड एंड पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम। इस तरह की आप करते हो। जिसको कल्चरल प्रोग्राम, डांस में, सिंगिंग में पसंद है वो ये करते हैं, बाकी पीटी परेड में एंजॉय करते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग्स? 3 कलर्स। व्हाट मैसेज डू दीज कलर्स गिव अस। क्या मैसेज देते हैं हमें ये कलर? तो ऑरेंज फॉर करेज, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर ग्रीनरी। तो ये तीनों कलर हमें ये वाले करेज, पीस और ग्रीनरी से मैसेज देते हैं। अब हम फेस्टिवल पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। सो ये हमारा नेशनल फ्लैग है जो जिसमें 3 कलर्स हैं। आवर नेशन गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, 1947 को, जब ब्रिटिश रूल था। उससे पहले अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे। जैसे आज हमारे देश पे हमारे ही देश के लोग वोट के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उस टाइम अंग्रेज शासन करते थे। हमारे देश के लोगों की कोई भी कहीं भी पोस्ट नहीं होती थी। सो वी कॉल दिस डे द इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी मिली है दूसरे लोगों से, इसलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ऑन दिस डे द इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट द ट्री कलर ऑन द रेड फोर्ट इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। और इस दिन क्या करते हैं? हमारे इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो इस तिरंगे को लहराते हैं, होस्ट करते हैं। कहाँ पर? रेड फोर्ट, जो लाल किला है नई दिल्ली में, वहाँ पर। ऑल कंट्रीमेन सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल विथ ग्रेट प्लेजर। और सभी इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं। इसके बाद हम फेस्टिवल दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून ऑफ द कार्तिक मंथ। ये फेस्टिवल कार्तिक महीने में आता है। हिंदी में जो महीने चलते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उनमें कार्तिक महीने में ये दीपावली का फेस्टिवल आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड श्री राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर एग्जाइल। इस दिन क्या हुआ था? जो भगवान श्री राम थे वो अयोध्या आए थे अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल क्लीन देयर होम्स एंड डेकोरेट देम। लोग घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज एंड स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेशन। और इस त्यौहार पे बहुत सारी खाने की मिठाइयाँ बनती है, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनती है। पीपल वेयर न्यू ड्रेसेस, और सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आप भी पहनते हैं। गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी जी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। जो देवी लक्ष्मी है, दीपावली पर हम उनकी पूजा करते हैं। वर्शिप यानी पूजा करना। अर्थन लैम्प्स आर लाइटेड इन एवरी हाउस।
और सबके घरों में दीपक जलाए जाते हैं जो सबके घरों में उजाला करते हैं। ईद, अब अपन कौन से फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे? ईद। सब जानते हैं ईद पे एक दूसरे को देखिए गले मिल रहे हैं। तो ईद, इन द मंथ ऑफ रमजान मुस्लिम्स कीप्स रोजा। रमजान के महीने में जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। एंड इन द एंड ऑफ द मंथ, और जब वो रमजान वाला मंथ ख़त्म हो जाता है विद द अपीयरेंस ऑफ द मून इन द स्काई, और उस लास्ट के महीने में जब चांद दिखता है तो उस दिन ईद मनाई जाती है। ऑल मुस्लिम्स रीड नमाज एंड हग ईच अदर। सारे मुस्लिम मिलकर नमाज को पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, और ये क्या फैलाते हैं? खुशी फैलाते हैं, यूनिटी फैलाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और सभी को ऐसे ही रहना चाहिए। स्वीट वर्मिसेली एग्जाम्पल सिवैया इज सर्व्ड ऑन दिस ओकेजन। मतलब इस दिन क्या बनाई जाती है? सवाइयाँ बनाई जाती है। क्रिसमस नेक्स्ट फेस्टिवल, क्रिसमस के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस, और जो क्रिश्चियंस धर्म के लोग होते हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर कमेमोरेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो इस दिन क्या हुआ था? ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? इस दिन जीसस का बर्थ हुआ था। ऑन दिस ओकेजन क्रिसमस ट्री इज डेकोरेट एंड केक इज प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग। इस दिन क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और केक खाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल? मेरा फेवरेट फेस्टिवल दीपावली। आपका जो होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन योर हाउस? आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? अगर आप जैसे होली मनाते हैं, दीपावली, राखी, दशहरा, इस तरह से मनाते हैं, आप क्या मनाते हो वो आपको यहाँ लिखना है। वॉट डू यू डू ऑन द फेस्टिवल्स? क्या करते हो आप फेस्टिवल पे? वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड गेट एंटरटेनमेंट। हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, स्वीट डिशेस खाते हैं और बहुत सारा एंटरटेन करते हैं। वाई डू यू फील हैप्पी ऑन हॉलीडेज एंड फेस्टिवल? आप फेस्टिवल पे खुश क्यों होते हो? क्योंकि फेस्टिवल पे एक तो आपकी छुट्टियां होती है मेनली तो, और उसके अलावा आप गांव, अगर शहर में रहते हैं तो अपने गांव जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, अपने मामा के लड़कियों से, सबसे कजिन से मिलते हैं तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। उसके अलावा आपको न्यू ड्रेसेस मिलती है, अच्छी अच्छी स्वीट्स मिलती है, इसलिए भी आप हैप्पी होते हो। तो वी अंडरस्टैंड वैल्यूज़ आवर रिलीजन। फेस्टिवल से हम हैप्पी इसलिए होते हैं कि हम अपने रिलीजन, हमने अपने धर्म के जो वैल्यू है उनको जानने का मौका मिलता है। हमारे संस्कृति कि हमारी संस्कृति में दीपावली का कितना महत्व है, ईद का कितना महत्व है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एंड ऑन हॉलीडेज वी क्लोज विद अवर सोसाइटी, और हॉलीडेज पे हम एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो बच्चों में इस तरह सोशल जो यूनिटी होती है, सोशल स्ट्रेंथ होती है, तो उनमें सोसाइटी की भावना आती है कि हाँ हमें भी समूह में रहना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना होता है, बच्चों में खेलना कूदना होता है। तो वो क्या मेनली क्या शेयरिंग इन केयरिंग वाली फीलिंग उनमें जगती है। महावीर स्वामी बर्थ एनिवर्सरी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। महावीर स्वामी वॉज बोर्न ऑन द 13th डे ऑफ द राइजिंग मून ऑफ चैत्र। चैत्र के 13वें दिन उनको हम बोर्न हुआ था। एंड ही वॉज द 24th जैन तीर्थंकर। वो जो जैन धर्म के लोग जो इनको मानते हैं वो इनके 24वें तीर्थंकर हैं ये। महावीर स्वामी प्रेज्ड नॉन वायलेंस एज द सुप्रीम मॉरल वर्चू। उन्होंने हमेशा अहिंसा के मार्ग को अपनाया कि नॉन वायलेंस ही सबसे अच्छी मॉरल वर्चू है। एवरी ईयर ऑन दिस डे हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड। और हर साल इनका बर्थ सेलिब्रेट कब किया जाता है? चैत्र महीने की 13वें दिन इनका बर्थ सेलिब्रेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक एनिवर्सरी। यह है गुरु नानक। जैन धर्म के कौन है? महावीर स्वामी। और ये सिख धर्म के हैं गुरु नानक।
गुरु नानक वॉज बॉर्न ऑन द फुल मून डे ऑफ द कार्तिक मंथ, और गुरु नानक कब पैदा हुए थे? कार्तिक महीने के फुल मून डे को। फुल मून डे कब होता है? पूर्णिमा को होता है, तो उस दिन ये पैदा हुए थे। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख कम्युनिटी, ये सिख के प्रथम गुरु है। ही गेव द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, ये इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया कि हमेशा एक दूसरे को भाई समझ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऑन दिस डे गुरुवाणी इज रिसाइटेड इन गुरुद्वाराज एंड काल्ड्रोन डायंटी। कथा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। इस दिन क्या होता है? गुरुवाणी को रिसाइट किया जाता है गुरुद्वारों में, और गुरुवाणी यानी गुरु की वाणी, जो गुरु ने संदेश दिया है, उपदेश दिया है, उनको करते हैं। और कथा प्रसाद जो वहाँ पर बांटा जाता है वो बांटा जाता है। डिस्कस एंड राइट व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर ने क्या सिखाया? महावीर टॉट द आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी टू ह्यूमन लाइफ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या सिखाया कि सबसे ऊपर मानव जीवन के लिए जरूरी है पॉजिटिव थॉट रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। What is गुरुवाणी? गुरुवाणी is the term used by Sikhs to refer to any composition of the Sikh gurus। ये गुरुवाणी उनके सिख धर्म के जो भी गुरु हुए उनकी वाणी होती है, उनके दिए हुए अच्छे विचार होते हैं जिनको लोग सुनते हैं। On what occasion do we distribute dainty? देखिए dainty यानी कथा प्रसाद कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? गुरु नानक एनिवर्सरी पर। On which anniversary processions are conducted? जुलूस कब कब निकाले जाते हैं? तो बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड प्रॉफेट मोहम्मद, जो ताजे निकाले जाते हैं मोहम्मद साहब के, और भगवान गणेश का भी जब 13-14 दिन का वो प्रोग्राम होने के बाद उनका जुलूस निकालते हैं। और भी अगर आपको पता है कोई भगवान का जुलूस निकालते हैं तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको ये 2 पता होने चाहिए। पाबूजी, अब हम लोक देवता पढ़ेंगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये गुरु नानक है या फिर राम भगवान है, तो इन सबको तो क्या पूरे देश में लोग जानते हैं, इसके अलावा विदेशों में भी जानते हैं लोग। बट ये पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, ये क्षेत्र विशेष में उन्होंने अपने एरिया में बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, इसलिए हम उनको देवता मानकर पूजते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लोक देवता बोलते हैं इनको। ये पाबूजी हैं। पाबूजी जब फोक डायनिटी, ये फोक डेटी, पाबूजी क्या लोक देवता है, मतलब लोगों में आसपास के जो क्षेत्रीय देवता है उनमें माने जाते हैं। ही वॉज अमंग दोज पर्सन्स हु डिवोटेड देयर होल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। उन्होंने अपने सारा जीवन किसके लिए? अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। इन राजस्थान पावड़ा इज रिसाइटेड इन हिज मेमोरी। इनके मेमोरी, इनकी याद में फावड़ा रिसाइट करते हैं लोग। तो ये है पाबूजी। अब तेजाजी कौन है? ये तेजाजी, देखिए इनके सांप भी रहता है तेजाजी के। इन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। अब तेजाजी को कहाँ कहाँ पूछते हैं? मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में। तेजाजी इज वर्शिप्ड एज फोक डेटी, ये भी एक लोक देवता है। ऑन दिस एबडक्शन ऑफ काउज ऑफ लाछा गुजरी ही गॉट देम फ्री। इन्होंने लाछा गुजरी जो एक लेडी थी उनको गायों को बचाया था। एंड इन हिज स्ट्रगल ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ। और उनके इस बचाने के काम में जो लाछा गुजरी, जो इनके लिए अननोन थी, उनके लिए इन्होंने अपनी पूरी उनको बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी। तो इतने महान लोगों को लोक देवता बोलते हैं। हु आर द फोक डाइटीज इन योर डेटीज इन योर रीजन? गिव देयर नेम। रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, तेजाजी, ये सभी हमारे क्षेत्रीय देवता हैं। फॉर वॉट रीजन द फोक डेटीज आर वर्शिप्ड? बिकॉज दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल मासेज। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए दे दिया? अपने लोकल एरिया के लोगों के लिए, जो जहाँ लेते थे उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, इसलिए उनको हम याद करते हैं। वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? इंडिपेंडेंस डे इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त।
दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून ऑफ कार्तिका। ऑन दिस सेम डे लक्ष्मी जी इज ऑल्सो वर्शिप्ड। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ लैम्प्स ऑफ दिस डे। ऑन ईद मुस्लिम्स ऑफर नमाज एंड सेलिब्रेट द ओकेशन। सब जानते ही हैं। महावीर जयंती सेलिब्रेटेड ऑन द 13th डे ऑफ राइजिंग मून ऑफ चैत्र। ओके, सो दिस इज आवर लेसन स्टूडेंट। डू all the question answer of this lesson. Thank you.